नमस्ते बीएलओ तथा सुपरवाइजर साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि राजस्थान में एसआईआर यानी विशेष गण पुनरीक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है तथा बीएलओ साथियों को घर घर विजिट करके सभी मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवाने हैं और उनसे वांछित दस्तावेज प्राप्त करने हैं। तो हमारे जो बीएलओ साथी हैं उनके दिमाग में एक भ्रम या कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है कि किस मतदाता से हमें कितने दस्तावेज लेने हैं और कौन कौन से दस्तावेज लेने हैं। तो इसी तरह की शंकाओं का समाधान आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दस्तावेजों की जो सूची है यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। इसमें 11 दस्तावेज दिए गए हैं। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या ईपिक जिसका उपयोग हम मतदाता पहचान के रूप में चुनाव के दौरान करते हैं, उनको यहाँ पर मान्यता नहीं दी जा रही है। इस सूची में से ही आपको कोई दस्तावेज लेना है। जैसे सबसे पहले नंबर 1 पर है केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू के नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी जारी कोई भी पहचान पत्र या पेंशन संबंधी आदेश। नंबर 2 पर है भारत में 1787 से पूर्व सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों, बैंकों, डाकघरों, एलआईसी, पीएसयू द्वारा जारी कोई पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या दस्तावेज, यानी जो बैंक की डायरी है या डाकघर की डायरी है वो भी सन 1987 से पहले की होना चाहिए। इसके बाद है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र। नंबर 4 पर है पासपोर्ट। नंबर 5 पर है मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय की मैट्रिक की अंक तालिका या प्रमाण पत्र। नंबर 6 पर है राज्य सरकार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र। नंबर 7 पर है वनाधिकार प्रमाण पत्र, जो कुछ लोगों को सरकार द्वारा अपनी वन भूमि पर कृषि करने के लिए दिए जाते हैं। 8वां है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य कोई जाति का प्रमाण पत्र। 9वां है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, जहाँ पर भी ये चलते हैं वहाँ के नागरिकों के लिए इसको भी एक मान्यता प्राप्त दस्तावेज की सूची में शामिल किया गया है। 10वां है राज्य या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर। और 11वां है सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि या मकान का आवंटन प्रमाण पत्र। इनके अलावा आपको कोई भी दस्तावेज स्वीकार नहीं करना है। अब बात करते हैं मतदाताओं की इन श्रेणियों की कि कौन सी श्रेणी के मतदाता से हमें कितने दस्तावेज प्राप्त करने हैं। तो यदि किसी मतदाता का जन्म 1 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ है तो उससे हमें केवल एक दस्तावेज प्राप्त करना है और वो भी स्वयं का दस्तावेज प्राप्त करना है जो उन 11 की सूची में से होगा। अगर किसी वोटर का जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो उससे हमें 2 दस्तावेज प्राप्त करने हैं, जिसमें से एक दस्तावेज स्वयं का होगा तथा दूसरा दस्तावेज माता या पिता किसी का होगा। यदि किसी वोटर का जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो उससे हमें 3 दस्तावेज प्राप्त करने हैं, जिसमें एक स्वयं का, एक माता का और एक पिता का दस्तावेज होगा। तो कौन से वोटर से कितने दस्तावेज प्राप्त करने हैं इसको एक बार आप फिर से समझ लीजिए। हमारे पास वोटरों की 4 श्रेणियां हैं, श्रेणी ए, बी, सी और डी। श्रेणी ए में ऐसे वोटर हैं जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज है। ऐसे वोटरों से हमें कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं करना है, केवल उनका गणना प्रपत्र ही भरना है। श्रेणी बी में ऐसे वोटर हैं जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है, लेकिन इनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ था। तो ऐसे वोटरों से हमें दस्तावेज के रूप में एक दस्तावेज प्राप्त करना है जो स्वयं का दस्तावेज होगा। श्रेणी सी में ऐसे वोटर हैं जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है और इनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के मध्य हुआ है। ऐसे वोटरों से हमें गणना प्रपत्र के साथ साथ 2 दस्तावेज प्राप्त करने हैं, जिसमें एक स्वयं का दस्तावेज होगा और एक माता या पिता किसी एक का होगा। श्रेणी डी में ऐसे वोटर हैं जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है और इनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है। तो ऐसे वोटरों से हमें 3 दस्तावेज प्राप्त करने हैं, एक दस्तावेज स्वयं का, एक दस्तावेज माता का और एक दस्तावेज पिता का। पर यह विशेष बात यह है कि जो श्रेणी सी और श्रेणी डी के ऐसे वोटर जिनके माता या पिता किसी का भी नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज है, उनसे माता या पिता का दस्तावेज प्राप्त नहीं करना है। उनके माता पिता का नाम 2002 की वोटर लिस्ट के जिस पृष्ठ पर है उस पृष्ठ की प्रिंट आउट को ही हम एक दस्तावेज के रूप में मान्यता देंगे। अब आता है एसआईआर प्रक्रिया का बीएलओ के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण, जिसमें उसको मतदाताओं द्वारा भरे गए
गणना प्रपत्र को अपलोड करना है BLO ऐप पर, किस तरह से वो अपलोड करेगा इसकी जानकारी यहाँ पर आपको दी जा रही है। सबसे पहले आपको BLO ऐप खोलना है। BLO ऐप खोलने के बाद उस पे जो SIR आइकन है उस पर क्लिक करना है। SIR आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको दो विकल्प दिखाई देंगे, या तो QR कोड स्कैन करें या फिर EPIC नंबर मैन्युअली दर्ज करें। दोनों में से आपकी सुविधा अनुसार किसी एक का चयन करें। इसके बाद आपको मतदाता की जानकारियां वहां पर दिखाई देगी। उन जानकारियों को आप अपने भरे हुए प्रपत्र से मैच कर लें। इसके बाद आपको अपने गणना प्रपत्र की फ़ोटो अपलोड करनी है। इनमें सबसे पहले पहला पेज जिस पर उसकी 2 फ़ोटो लगी हुई है उसका स्पष्ट फ़ोटो लेकर अपलोड करना है। इसके बाद दूसरा पेज यानी प्रपत्र का पिछला भाग, इसको भी साफ फ़ोटो लेकर अपलोड करना है। और नंबर 3 पर उसका जो नवीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो हमने चिपकाया था उसका अलग से ही फ़ोटो लेकर अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करते समय आपको ध्यान देना है कि फ़ोटो साफ़ सुथरी और पढ़ने योग्य होना चाहिए और उसकी जो साइज़ है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद BLO को गणना प्रपत्र में मतदाता का विवरण दर्ज करना है, जैसे उसका आधार नंबर, उसका मोबाइल नंबर, उसके पिता का नाम और पिता का EPIC नंबर यदि उपलब्ध है तो, उसकी माता का नाम और उसका EPIC नंबर यदि उपलब्ध है तो, और अगर मतदाता विवाहित है तो उससे अपने पति या पत्नी का नाम और उसका EPIC नंबर दर्ज करना है। इसके बाद पूर्व मतदाता सूची की जानकारी दर्ज करने के लिए हमें 2 रेडियो बटन दिए होंगे। उन 2 रेडियो बटनों में से किसी एक बटन का चयन करना है। जैसे मान लीजिए किसी वोटर का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज है तो हमें फर्स्ट वाला जो रेडियो बटन है उस पर क्लिक करना है और उसके बाद उसमें उसकी पुरानी विधानसभा का क्रम संख्या, भाग संख्या और वोटर की क्रम संख्या दर्ज करनी है। इसके बाद मतदाता का विवरण जिस पृष्ठ पर दर्ज है उसका फोटो लेकर अपलोड करना है और रिकमेंडेड बटन पर क्लिक करना है। यदि उसका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है तो हमें सेकंड वाले रेडियो बटन का उपयोग करना है। इसके बाद उससे जो दस्तावेज हमने प्राप्त किए थे उनका साफ सुथरा फोटो लेकर अपलोड करेंगे। इसके बाद रिकमेंडेड बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से दोनों स्थितियों में जो गणना प्रपत्र है वो सफलतापूर्वक अपलोड हो जाएगा।